हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे किया जाता है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, उसके बारे में आज की वीडियो में बात होगी। ठीक है, कौन कौन सा प्रोसेस है, कैसे कैसे स्टार्ट होता है, कैसे कैसे एंड होता है, वो सब हम लोग एक ही वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा पेन का साइज छोटा कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। बहुत सारे लॉ ऐसे भी पास होते हैं जिससे आर्टिकल 3 में जो चेंज किया जाता है वो अमेंडमेंट में नहीं आता है। ठीक है, वो 368 के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ठीक है, 368 के अकॉर्डिंग कौन कौन से अमेंडमेंट होते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए प्रोसेस जो होता है अमेंडमेंट का, प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है प्रोसेस। देखिए मेजोरिटी, कौन कौन सा मेजोरिटी चाहिए। देखिए 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वही। ठीक है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 543 है अभी। 543 का 50% या फिर 2/3। ठीक है, 275। 2/3 कितना होगा, यहाँ पे देखिए 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितना लोग प्रेजेंट रहेंगे 243 सीट में से, मेंबर में से जितना प्रेजेंट रहेंगे उनका 2/3। ठीक है, समझ में आया। जैसे देखिए टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 543 है। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना है, 360 है। ठीक है, ये प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गया। या फिर देखिए 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना है, 360 है। ठीक है, 360 में से कितना प्रेजेंट है, देखिए 360 में से 240। 240 अगर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, 2/3 चाहिए। 340 में से 2/3, 2/3 मतलब कितना होगा, 240 होगा। ठीक है, इतना होगा। या फिर मोर देन टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 272 है। ठीक है, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, इन दोनों में से जो ज्यादा कौन है, ज्यादा ये वाला है 272 वाला, तो ये वाला मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ठीक है, अगर ये वाला ज्यादा होता तो ये वाला की जरूरत पड़ती, जो जो मेजोरिटी ज्यादा होगा, ठीक है, उसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, दोनों में से जो ज्यादा रहेगा वही जरूरत पड़ेगा। ठीक है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ट्राई टू चेंज द फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसमें क्या जरूरत पड़ेगा, हाफ ऑफ द, देखिए 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के 50% सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, 50% जो मेंबर होते हैं उनका प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। मेजोरिटी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। 4 तरह के मेजोरिटी पढ़ा है और उसका एप्लीकेशन भी देख लिया है। ठीक है, वो कौन कौन सा मेजोरिटी कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे देखिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। इफेक्टिव मेजोरिटी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रिमूवल में। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी का बहुत सारे एप्लीकेशन है। ठीक है, और एक स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी कौन कौन सा है, एक राज्यसभा वाला। ठीक है, राज्यसभा जो स्टेट लॉ में पास करेगा। ठीक है, और एक ऑल इंडिया सर्विस वाला। ठीक है, और एक स्पेशल मेजोरिटी जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट होता है। ठीक है, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, सिर्फ यही वाला है। ठीक है, ये हो गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर देखिए फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, स्टेट लॉ में। ठीक है, स्टेट लॉ में कुछ भी चेंज करने की कोशिश करेगा तो देखिए ये वाला मेजोरिटी तो चाहिए, उसके साथ ही साथ स्टेट का जो 28 स्टेट है उसमें से 50% स्टेट का। ठीक है, 14 स्टेट का के में से 50% मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, स्टेट का जो है कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है कि कब अप्रूव करेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या क्या होता है देखिए, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ भी चेंज होगा तो उसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सटेंड टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट के कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर में चेंज किया जाएगा तो उसमें 50% स्टेट का मेरिटरी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रियल स्टेट। ठीक है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम फ्री में आता है। ठीक है, ये वर्ड याद करके रखिएगा। देखिए जो पॉइंट दिया हुआ है ना, ये सब पॉइंट जो है डायरेक्ट एकदम फ्री में आता है। बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऑप्शन सॉल्व कीजिएगा तो उसमें देखिए एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन स्टेट। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ठीक है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है,
एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, ठीक है। 7th शेड्यूल में मेंशन जो भी लिस्ट है, ठीक है। देखिए 7th शेड्यूल ही सिर्फ इस सेशन मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जो बाकी जितने हैं जैसे 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, ठीक है, 2nd शेड्यूल है, 3rd शेड्यूल है, 1st शेड्यूल है, ये सब सिंपल मेजोरिटी के जरिए चेंज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए चेंजिंग द प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। 368 के अंडर भी कुछ भी चेंज किया ना होगा कि वो अमेंडमेंट वाला प्रोविजन को ही कुछ चेंज करना होगा, तो उसमें भी हाफ ऑफ द स्टेट की कंसेंट रहेगी, ठीक है, मर्जी लगेगी, ठीक है। अदर कंडीशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए सच बिल कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस, ठीक है। ये सब देखिए स्टेटमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यही सब लिखा हुआ है। देखिए ये जो अमेंडमेंट बिल होता है वो कोई भी हाउस में पास हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी इनिशिएट स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में स्टार्ट होता है, ठीक। ऑल इंडिया सर्विस वाला है वो सिर्फ राज्यसभा में, ठीक है। जैसे कि क्या बोला जाता है, अरे राज्यसभा का चेयरमैन का जो रिमूवल होता है वो सिर्फ राज्यसभा ही इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। ये सब चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जैसे क्वेश्चन क्या आएगा जानते हैं, क्वेश्चन में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेम पावर बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। जैसे देखिए सच बिल कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी रहेगा, ऑर्डिनरी बिल रहेगा, मनी बिल रहेगा, ठीक है। तो मनी बिल तो सिर्फ लोकसभा में पास होता है, ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में सेम पावर रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए भी दोनों हाउस में सेम पावर रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है, देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, मैं दिखाऊंगा थोड़ा देर बाद। दे कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर हाउस आइदर बाय द मिनिस्टर, ठीक है, और प्राइवेट मेंबर। देखिए एक होता है मिनिस्टर, ठीक है। पार्लियामेंट में दो तरह के मेंबर होते हैं, एक होता है मेंबर में से जैसे 543 मेंबर है उनके में 50% जो होगा मेंबर जो होंगे वो मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए ये पार्लियामेंट है, ठीक है, इतना 543 मेंबर है। 543 मेंबर में से देखिए ये पकड़ लीजिए 50 है, ठीक है, 50, और ये कितना हो गया 493, ठीक है। 493 जो मेंबर है वो नॉन मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइवेट मेंबर है, और जो 50 है वो मिनिस्टर है, पकड़ के रखिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, वो मिनिस्टर। देखिए ये जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो आइदर मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों में से कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे देखिएगा आर्टिकल 3 वाला है जो लॉ है, ठीक है, जो प्रोविजन है उसमें बिल है वो जो है प्रेसिडेंट का परमिशन रिक्वायर लगता है, ठीक है। जैसे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, ठीक है। हर हाउस में दोनों हाउस में से अब हाउस में अलग अलग करके बिल पास होगा, ठीक है। जॉइंट सिटिंग का कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग जॉइंट सिटिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइंट सिटिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट के पावर में हम लोग देख चुके हैं, प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, ठीक है, मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था, 24th अमेंडमेंट के जरिए, ठीक है। यह मैंने पहले देख लिखा था प्रेसिडेंट में ही चैप्टर में ही ये वाला अमेंडमेंट हम लोगों ने देख लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट को एकदम मस्ट एसेंट देना ही होगा। एसेंट मतलब सिग्नेचर होता है, ठीक है। जब प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेंगे तभी कोई बिल जो है वो एक्ट बनेगा, ठीक है। ही कैन नाइदर विथहोल्ड हिज एसेंट, ठीक है, टू द बिल नॉर रिटर्न टू द बिल, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो भी यूज नहीं कर सकते, सस्पेंसिव वीटो भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एकदम बिल में एसेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये याद करके कुछ चीजें दोनों हाउस में पास होता है बिल, ठीक है। कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, ठीक है। प्रेसिडेंट का परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हर दोनों हाउस में अलग अलग करके पास किया जाता है, जॉइंट सिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट को मस्ट है कि एसेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। हो गया। देखिए ये प्राइवेट मेंबर बिल है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अदर एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, ठीक, 2 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। अदर कौन कौन से एप्लीकेशन है, देखिए रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए यही मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर CAG को रिमूव करने के लिए भी यही मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। और देखिए ये वाला जो वर्ड है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसके लिए 2 ही वर्ड है मेंशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके रिमूवल के लिए, ठीक है। एक होता है मिसबिहेवियर
एक होता है इनकैपेसिटी, ठीक है। मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर मतलब बदतमीजी और इनकैपेसिटी मतलब पागल हो जाना, ठीक है। यही दोनों वर्ड है। रिमूवल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, अदर मेंशन कुछ भी रहेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के लिए तो वो गलत है, ठीक है, वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। रिमूवल ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सीएजी, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के लिए भी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी और जो है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इमरजेंसी के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के लिए सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी एज पर द आर्टिकल 368 इन बोथ हाउस, ठीक है। रेजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए ये वाला स्टेटमेंट क्या बोला जानते हैं, जैसे देखिए पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करना होता है, 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। कौन कौन सा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार, देखिए उसके बाद है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यही 6 स्टेट है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कैसे होता है, देखिए पार्लियामेंट में जो है वो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दोनों हाउस में सिंपल मेजोरिटी, और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। वही लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन सा स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, यही वाला, ठीक है। 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। यही स्टेटमेंट यही बोल रहा है, ओके। देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, 2023 में ही क्वेश्चन आया, देख लीजिए क्या आया। इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, ठीक है, ऑल एस्पेक्ट डन बाय द हिम हर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ हिज हर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद देखिए इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड, ठीक है, ऑन द ग्राउंड that some legislative assembly have been dissolved and election are yet to be taken place, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट कहाँ से ढुका देता है, when a bill is presented to the president of India, ठीक है। देखिए ये वाला स्टेटमेंट काम का है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट, ठीक है, within which she has to declare his हर एजेंट, ठीक। यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है 24 अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। 24 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए साफ साफ कर दिया गया है कि मस्ट गिवन, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, कहाँ गया, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मस्ट गिवन, ठीक है। गिव हिज एसेंट, ठीक है, एकदम जरूरी देना ही पड़ेगा, कोई भी चारा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे वही स्टेटमेंट बोल रहा है कि टाइम लिमिट दिया हुआ है, ये वो कह रहा है, ठीक है। एकदम देना ही पड़ेगा, कोई टाइम लिमिट कोई भी बेजोर नहीं है, ठीक है। कोई भी वीडियो यूज करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया ना। चलिए अगले देखिए यहाँ पे 2022 में भी एक क्वेश्चन आया, ठीक, ए बिल अमेंडिंग, देखिए ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिक्वायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, कुछ देर पहले ही हम लोग पढ़ा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज हर एसेंट, ठीक है। यही 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, मैंडेटरी करता है, मस्ट करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय द बोथ लोकसभा एंड द राज्यसभा, ठीक है, बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर द जॉइंट सिटिंग, ठीक है। ये वही तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है, दोनों हाउस में सेपरेटली पास होगा, ठीक है। 2 और 3 2 और 3 सही है, ठीक है। और क्वेश्चन आया देखिए, an amendment to the constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha only, ठीक है। यहाँ पे only लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में मैंने पहले बताया था, लोकसभा राज्यसभा कोनों में कोई में भी पास हो सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो देखिए ये गलत हो गया, ठीक है, और ये गलत हो गया, दो या नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। इफ सच बिल such an amendment seeks to make
change in the federal character, ठीक है, of the constitution. The amendment also required to be ratified by the state legislature. देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर फॉर ऑल द स्टेट इन इंडिया, ऑल द स्टेट बोला है, वहां पे कितना था 50%, ठीक है, 28 का कितना आधा होता है, 14 स्टेट का जरूरत पड़ती है, ठीक है, 14 स्टेट सिंपल मेजोरिटी के जरिए, ठीक है, 14 स्टेट में से सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। यहाँ पे सब क्वेश्चन देखिएगा हो जाएगा, जो जो प्रोविजन मैं बताऊंगा वो सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोविजन है, ठीक है, ये और देखिए ये वाला से क्वेश्चन आएगा, ये वाला से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, मतलब इसमें आने का चांस ज्यादा है, ठीक है। हो गया, यहीं तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगले वीडियो में हम लोग बिल ऑफ पार्लियामेंट को देखेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट में कितने तरह के बिल होते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल वगैरह वगैरह देखेंगे, जितने तरह के बिल होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 2, ठीक है। मनी बिल का डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। इंट्रोड्यूस प्रोसीजर देखेंगे, ठीक है। प्रोसीजर जो है 2024 के क्वेश्चन में आया था, ठीक है। प्रोसीजर जो है वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 109 में, ठीक है। मनी बिल का डेफिनेशन जो है वो 10 में है, ठीक है। चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे टाइप ऑफ बिल के साथ, ठीक है। थैंक यू।